बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। खूबसूरत डिज़ाइन फ्लेक्स का मैं सिखाने वाला हूँ। ब्यूटी पार्लर्स का मैं डिज़ाइन आज आपको सिखाने वाला हूँ। बेहतरीन डिज़ाइन आपको सिखाने वाला हूँ, आसान तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों अहबाब का भी फ़ायदा हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे। कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद से ये देख रहे हैं, ये सारी मैटर मैं पहले ही लिख लिया हूँ। ये बैकग्राउंड वगैरह मैं पहले ही डाउनलोडिंग कर लिया हूँ। ये इमेज वगैरह मैं पहले ही डाउनलोडिंग कर लिया हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। इस वजह से मैं सारी चीज़ पहले ही डाउनलोडिंग कर लिया हूँ। चलिए हम साइज़ इसका बनाते हैं। साइज़ बनाने के लिए यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से हम इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये साइज़ बन जाएगा। लेकिन इस साइज़ को हमको सेटिंग करना होता है। ये सिर्फ ड्रैग करने से साइज़ नहीं बन जाता, बल्कि इसको साइज़ अपने एतबार से जो कस्टमर का डिमांड रहता है कि इस साइज़ का हमको फ्लेक्स चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पर साइज़ इसको दिया जाता है। तो साइज़ देने के लिए यहाँ से हम साइज़ ले लेते हैं। 6x2 का मैं साइज़ ले लेता हूँ। ये अभी इंच में कन्वर्ट है, इसको आप फीट में कन्वर्ट 6x2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इंच में कन्वर्ट है। यहाँ से आप फीट में आकर के फीट में कन्वर्ट करके इसको 6x2 का आप साइज़ बना सकते हैं। ये अभी मैंने इंच में ही कन्वर्ट किया है, ताकि फ़ाइल ज़्यादा हेवी नहीं हो जाए। इस वजह से मैं इसको छोटा सा फाइल मैं बनाया हूँ। 6x2 इंच का मैं ये फाइल बना लिया हूँ। ये इमेज बना लिया हूँ, ये एक बॉक्स बना लिया हूँ। इसी में ये सारे मैटर को मैं सेट करूँगा। बाद में आप चाहे तो इसको 6x2 का भी कन्वर्ट फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। एडिटिंग आसानी के साथ आप कर सकते हैं। चलिए इस तरह से मैंने फाइल बना लिया। फाइल बनाने के बाद से इसमें ये सारे बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड को इसमें हम सेट करेंगे। तो बैकग्राउंड को सेट करने के लिए पहले मैं इसमें पावर क्लिप कर देता हूँ। पावर क्लिप करने से पहले मैं इसकी एक और बॉक्स कॉपी अंदर की तरफ कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C और Ctrl+V के जरिए से कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आपको चारों तरफ से एक साइज़ का ये कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से आप करेंगे कॉपी पेस्ट। तो ये देख रहे हैं, ये टॉप में और बॉटम में ये कम आपको स्पेस दिख रहा है और लेफ़्ट और राइट में आपको ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। तो इस वजह से हम कभी भी अगर बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाना हो या बॉक्स के बाहर बॉक्स बनाना हो तो कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल टूल पे आएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करके रखेंगे तो ये कंट्रोल टूल है, इस पे आप आएंगे। इस पे आने के बाद से इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। आप अपने एतबार से जितना आप गैप रखना चाहते हैं इस एरो बटन के जरिए, अप एरो डाउन एरो बटन के जरिए से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 बॉक्स बनाना है तो इस यहाँ पर आएंगे, आप 2 बॉक्स बना लेंगे, 3 बॉक्स बना लेंगे। आपको जितना बनाना हो उतना बॉक्स आसानी के साथ यहाँ से एरो बटन के जरिए से, अप एरो डाउन एरो बटन के जरिए से आप आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम इतना ले लेते हैं। इतना रखने के बाद से Ctrl+K कर देंगे। अभी आप देखेंगे तो दोनों एक साथ मर्ज है। तो इसको अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए Ctrl+K शॉर्टकट की से Ctrl+K करेंगे तब ब्रेक के पार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम अलग कर लिए हैं। ये देख रहे हैं, ये अलग हो चुका है Ctrl+K के जरिए से। अब इसको हम इसमें पावर क्लिप करेंगे। तब पावर क्लिप करने के लिए इसी को सिलेक्ट करेंगे। जिस भी इमेज को हो या बैकग्राउंड को हो, किसी भी चीज़ को या टेक्स्ट को पावर क्लिप करना हो तो उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इस तरह से हम पावर क्लिप कर देंगे। कुछ इस तरह से आपको ये पावर क्लिप हो जाएगा आसानी के साथ। एडिट करना हो तो एडिट करने के लिए आप इस तरह से अगर जो 2021 का वर्जन चलाएंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन देगा। अगर 14-15 में अगर चलाते हैं तो इस तरह से ऑप्शन नहीं देता है, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे आकर के आप एडिटिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। इस तरह से हमने पावर क्लिप कर दिया। पावर क्लिप करने के बाद से देख रहे इस तरह से पावर क्लिप कर लेंगे। पावर क्लिप करने के बाद से हम यहाँ से ये देख रहे शिल्पा रानी, इसको मैं यहाँ पर सेट करेंगे। इस तरह से हम इसको रख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद से इस इमेज को यहाँ पर सेट करते हैं। तो इस इमेज को सेट करने के लिए इसको हम और छोटा कर लेते हैं। इस तरह से
आप छोटा कर लेंगे। इसको भी हमको इसमें पावर क्लिप करना है, तो पावर क्लिप करने का सेम प्रोसेस है। इसको शिफ्ट पे अब पहले करते हैं, उसके बाद से इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। आप अपने एतबार से पहले इसको रख लेंगे। इसको इस तरह से आप अपने एतबार से इसको एडजस्ट करेंगे, एकदम परफेक्ट साइज में इसको रखेंगे। इस तरह से हम रख लेते हैं और इसको हम अब इसमें पावर क्लिप कर देते हैं। तो पावर क्लिप करने का सेम प्रोसेस है। इसी पे राइट क्लिक करेंगे, राइट बटन में उसका राइट बटन क्लिक करने के बाद से पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इस तरह से पावर क्लिप कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको इमेज ये सेट हो जाएगा। उसके बाद से इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये देख रहे हैं, ये इसमें इसको हम और छोटा कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको छोटा कर लेंगे। इस तरह से हम इसको बीच में सेंटर में हम कर देते हैं। सी बटन प्रेस करते हैं तो ये सेंटर में आ चुका है। इस तरह से हम इसको रख लेंगे। ये हेडिंग है तो इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद से इसमें कलरिंग करेंगे। कलरिंग से पहले मैं कुछ और बॉक्स बना लेता हूँ। तो यहाँ से हम फिर से रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से कंट्रोल दबा करके इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसका चारों कॉर्नर को राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए शेप टूल पे आएंगे। शेप टूल पे आने के बाद से ये देख रहे हैं चारों नोट सेलेक्ट है। जैसे मैं एक पर क्लिक करूँगा तो ये नोट सिर्फ सेलेक्ट है। जहाँ ब्लैक आपको जिस नोट पे ब्लैक नजर आएगा वही नोट सेलेक्ट है। शिफ्ट के साथ इस नोट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या एक ही बार में पूरे को सिलेक्ट करना है। तो ये सिर्फ शेप टूल पे आएंगे। ये देख रहे हैं चारों नोट सेलेक्ट है। तो इस तरह से हम इस नोट को हम राउंड कर देते हैं। इस तरह से राउंड कर देंगे। करने के बाद से इसी को हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर सेट करने के बाद से इसी पे एक बार क्लिक करेंगे और इस तरह से हम इसको हम हल्का सा रोटेट कर देंगे। इस तरह से हल्का सा रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद से इसी के हम कुछ कॉपीज कर लेते हैं। 3 कॉपीज कर लेंगे। इसके हम कॉपीज कर लेते हैं। उसके बाद से कुछ इस तरह से कॉपीज कर लेंगे। कॉपीज करने के बाद से इसको हम और ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से आप इसको सेट करेंगे। इस तरह से आप रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद से कुछ इस तरह से आपको बॉक्स नजर आएगा। कुछ इस तरह से बॉक्स आप बना लेंगे आसानी के साथ। बॉक्स बनाने के बाद से इन सबको हम इसमें पावर क्लिप करेंगे। तो पावर क्लिप करने का सेम तरीका है। माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इस तरह से हम पावर क्लिप कर देंगे। एडिट पे आएंगे। एडिट पे आने के बाद से आप इसको एडिटिंग कर लेंगे। आप इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। आप छोटा बड़ा आसानी के साथ करने के बाद से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको इमेज दिखाई देगा। फिर इसको हम लेकर आते हैं। इन सबको हम यहाँ पर लेकर आते हैं। उसको बाद से इसको हम पावर क्लिप कर देते हैं। सबको हम इसी तरह पावर क्लिप कर देंगे। फिर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और पावर क्लिप कर देंगे। कुछ इस तरह से पावर क्लिप कर देंगे। पावर क्लिप करने का से इन सबको सेलेक्ट करते हैं, F12 प्रेस करते हैं, आउटलाइन थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम 1.5 PT कर देते हैं। 1.5 PT करने के बाद से देख लेते हैं हम इसका कितना है। इसको हम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो और ज़्यादा कर लेते हैं। 2 PT कर देते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से यहाँ से ब्यूटी पार्लर है। ब्यूटी पार्लर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पर इसके नीचे रखेंगे। इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। इसको बीच में रख लेते हैं। उसके बाद से इसको थोड़ा हम हल्का सा और ऊपर कर लेंगे। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम और ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से हम रख लेंगे, ऊपर रख लेंगे। उसके बाद से फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर मैं इसको नीचे कर देता हूँ। पहले अभी इसको नीचे कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। इस वाले टूल को यहाँ पर लेके आते हैं और इस वाले इमेज को, इन दोनों इमेज को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। ये भी मैंने गूगल के ज़रिए से डाउनलोडिंग किया था। आप इसको भी आसानी के साथ डाउनलोडिंग कर सकते हैं। गूगल के ज़रिए से आप इमेज वगैरह आसानी के साथ डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको भी हल्का सा छोटा कर लेते हैं। इसके सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये देखने को नजर आएगा। इस तरह से इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर रखने के बाद से इस वाले ब्यूटी पार्लर को हम यहाँ पर इसके बीच में सेट करेंगे। इसके बीच में हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बीच में हम रख लेते हैं। इसको और छोटा कर लेंगे। यहाँ से हम बीच वाले पोर्शन से पकड़ करके हम इस तरह से हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद से इसमें हम शेडो का इस्तेमाल करेंगे। शेडो लगाने के लिए शेडो वाले टूल पे आएंगे। शेडो वाले टूल पे आने के बाद से मैं अभी थोड़ा इसको और छोटा कर लेता हूँ। इस तरह से रख लेंगे। शेडो पे आते हैं। शेडो पे आने के बाद से ये देख रहे हैं, यहाँ पर आएंगे। ये शेडो वाले टूल पे आएंगे। शेडो वाले टूल पे आने के बाद से यहाँ पर आएंगे और बॉटम राइट वाले पे क्लिक करेंगे। इस तरह से शेडो ये आ चुका है। उसके बाद से इसको हम इस तरह से ड्रैग करके हम ऊपर की तरफ ला करके इस तरह से हम शेडो लगा देंगे। शेडो लगाने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये नजर आएगा। उसके बाद से फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें हम एड्रेस के लिए बॉक्स हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद से शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं, बी बटन प्रेस करते हैं। बॉटम साइड में ये आ चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं।
इसको हम यहाँ पर हम इसके सेंटर में रखेंगे, इस तरह से हम रख लेते हैं। उसके बाद से हम इसको और थोड़ा पतला कर देते हैं। इस तरह से इसमें आप एड्रेस आसानी के साथ लिख सकते हैं। शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे, इसमें कलरिंग करना है तो कलरिंग करने के लिए सेम कलर हम यहाँ से ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन प्रेस करने के बाद से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है तो इसको हम इस तरह ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे और इसमें भी सेम कलर करना है तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये सेम कलर यहीं से हम ले लेते हैं। उसके बाद से बीच में कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और इसी का थोड़ा हल्का सा डार्क कलर कर लेते हैं। इस तरह से हम हल्का सा डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये कलरिंग नजर आएगा। उसके बाद से यहाँ से आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये कलर नजर आ रहा। इसमें आप एड्रेस आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये एड्रेस के लिए मैंने बनाया है, ये एड्रेस आसानी के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद से अब इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम और छोटा कर लेते हैं। इस तरह से छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद से इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, इसके बीच में रख देंगे। इसका कलर हम येलो कर देते हैं। येलो करने के बाद से आउटलाइन लगा देते हैं। इसमें F12 प्रेस करते हैं बिहाइंड फिल और इसके लिए सब्जेक्ट दोनों पे निशान लगा देंगे। 1 pt हम आउटलाइन कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से अब इसमें हम शेडो का फिर से इस्तेमाल करेंगे। शेडो पे आते हैं। शेडो पे आने के बाद से यहाँ से बॉटम राइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करके इस तरह से हम शेडो लगा देंगे। शेडो लगाने के बाद से कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को नजर आया, लेकिन कलरिंग कुछ चेंज कर लेते हैं। कलर भी इस पे आएंगे और यहाँ से हल्का सा डार्क कलर कर देते हैं। इस तरह से हम इस तरह से थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कलर। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इसका आउटलाइन का भी कलर हम चेंज कर देते हैं। इस तरह से हम ब्लू कलर आउटलाइन ले लेते हैं। ये और खूबसूरत ये बन चुका है। उसके बाद से यहाँ पर हम एड्रेस सेटिंग करेंगे। एड्रेस सेटिंग करने से पहले मैं यहाँ से कुछ इमेज है, एक और इमेज है, तो इस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे। इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर आते हैं और इस तरह से हम इस इमेज को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। इसको शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। इस तरह से इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर रखने के बाद से ये मोबाइल नंबर है, प्रोप्राइटर है, इन दोनों को हम या फिर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसी में हम यहाँ पर प्रोप्राइटर को सेट कर देंगे ऊपर के साइड में और मोबाइल नंबर को यहीं पर हम नीचे एड्रेस के साथ हम मोबाइल नंबर अटैच कर देंगे। एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर को हम अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम प्रोप्राइटर को सेट कर लेंगे। यहाँ पर प्रोप्राइटर आप लिख देंगे। प्रोप्राइटर को हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। मोबाइल नंबर को यहाँ पर हम सेट कर देंगे। एड्रेस के साथ आप मोबाइल नंबर को भी आसानी के साथ आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर रख देते हैं और यहाँ पर हम पता लिख देंगे। यहाँ पर हम पता लिख देते हैं। इस तरह से हम टेक्स्ट वाले पाते हैं, पता हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम डमी के तौर पे हम डॉट लगा देते हैं। इस तरह से पता और मोबाइल नंबर दोनों एक साथ आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं, ई बटन प्रेस करते हैं, दोनों सेंटर में ये आ चुका है। इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम आउटलाइन व्हाइट कलर फिल करते हैं या फिर रेड कलर फिल करते हैं। F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद से इसको दोनों पे निशान लगा देंगे बिहाइंड फिल और इसके लिए सब्जेक्ट दोनों पे निशान लगा देंगे। दोनों पे निशान लगाने के बाद से कुछ इस तरह से हम आउटलाइन बढ़ा देते हैं और इसका हम आउटलाइन का कलर ब्लैक ही कर देते हैं। उसके बाद से जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है। इस तरह से हम ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद से रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे और इसमें भी हम रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। नीचे में हम रेड को डार्क कलर कर देंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, कलर इस पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम डार्क थोड़ा कर देते हैं, हल्का डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद से इसका आउटलाइन कलर वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद से इसमें भी हम शेडो का इस्तेमाल करेंगे। तो शेडो वाले पे आएंगे। शेडो वाले टूल पे आने के बाद से यहाँ से शेडो पे आते हैं। उसके बाद से बॉटम राइट पे क्लिक करते हैं और इस तरह से इसमें हम शेडो लगा देते हैं। इस तरह से आप शेडो लगा देंगे। शेडो लगाने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। इसमें भी आप ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आप आसानी के साथ डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच सके। और कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।